बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूं। आज 7 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन, भारत एक बार फिर से जंग की तैयारी कर रहा है। वो पाकिस्तान पर कभी भी और किसी भी वक्त अगले चंद लम्हों में एक बहुत बड़े हमले करने की प्लानिंग्स कर रहा है। लेकिन मैंने आपको यह खबर दी थी कि अब की बार भारत की जो एयरफोर्स है पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला तो कर नहीं सकती। आपने मार्का हक में देख लिया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो धज्जियां बखेर कर रख दी, इंडियन एयरफोर्स जो है उसको मलियामेट कर दिया गया था। और उसके अलावा जो उनकी जमीनी फौज है उसकी भी आपने देखा कि भुरकस निकाल कर रख दिया पाकिस्तान की फौज ने। अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि अब भारत की जो प्लानिंग्स आ रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उन प्लानिंग्स को उड़ा कर रख दिया। खबर यह रही कि बहरा अरब जो है वह अब मैदान जंग बन गया, यानी कि लड़ाई समुद्रों में शुरू हो गई है और यह दूसरी बड़ी जंग है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत का एक और ऑपरेशन जो है वो आज नाकाम हो चुका है। और ये बहरा अरब से जो खबरें आ रही हैं इंतहाई लरज़ाखेज़ है, इंतहाई खतरनाक है कि पाक नेवी ने भारतीय जो जंगी बेड़े हैं उनको उड़ा कर रख दिया है। पाकिस्तान की नेवी जो है वो इस वक्त बहरा अरब में क्या कर रही है और वहां से क्या खबरें, तमाम तर डिटेल्स एज पर जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं और बिलखुसूस भारतीय मीडिया जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो मैंने आपके सामने रखनी है। बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन गई है कि पाकिस्तान ने भारत की अब एयरफोर्स के बाद, उनकी बर्री फौज के बाद अब उनकी बहरी ताकत भी मलिया मेट करके रखती है। तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर तफसीलात आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सेनेटर मुश्ताक जो हैं उनके हवाले से खबरें आ रही थी कि उनको इस्राइल की फौज ने गिरफ्तार कर लिया है और उनको समंदर से गिरफ्तार किया गया था। जाहिर है वो जो जनाब उनका काफिला जा रहा था गजा में, तो वहां से ये सारा कुछ होता है। तो अब खबर आ रही है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान के वज़ीर खारजा ने इस हवाले से बहुत अहम काम किया। हमारी वज़ारत खारजा जो है मुसलसल राब्ते में थी और उनको आज सैल्यूट पेश करना चाहिए। जाहिर है आप किसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन सेनेटर मुश्ताक अहमद की फौरी तौर पर रिहाई बहुत जरूरी थी। हमें डर था कि एक और आफिया सिद्दीकी ना बन जाए, हमें डर था कि एक बार फिर से सेनेटर मुश्ताक जो है उनको आफिया सिद्दीकी ना बना दिया जाए, तो लिहाजा उनकी रिहाई बहुत जरूरी थी। तो अब उनको रिहा कर दिया गया है और वजारत खारजा ने उनकी तस्वीर भी शेयर कर दी है। वज़ीर आज़म जो नायब वज़ीर आज़म है और वज़ीर खारजा इसहाक डार, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करते हुए खुशी हो रही है कि जिन्होंने इस सिलसिले में पाकिस्तान की वजारत खारजा के साथ सरगर्मी से हिस्सा लिया और हमारी मदद की है। यानी कि बहुत सारे अरब ममालिक और दोस्त ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे ताकि सेनेटर मुश्ताक अहमद जो है उनको जल्द अज जल्द रिहा करवाया जाए। अब दूसरी जानिब भारत जो है वो गिदड़ भपकियां मार रहे हैं। भारत की जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं वो पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकियां दे रहे थे। भारत के जो जनाब वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के ऊपर ऐसा हमला कर देंगे, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है उसकी वो धमकियां दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 त्यारे 7 त्यारे मार गिराए। इस तरह की उन्होंने बात किया कि हमने 5 त्यारे जो है वो मार गिराए हैं। लेकिन अब जो DCISPR है उन्होंने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हमारे जो DCISPR है वो इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो हर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, हर सहाफ़ी के साथ, हर यूट्यूबर को बुलाकर उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं कि ये होने वाला है और ये हम पाकिस्तान की फौज जो है वो करने वाली है। और ये इंटरनेशनल मीडिया के साथ में तवातुर के साथ इंटरेक्शंस हो रही हैं। आज DCISPR ने कहा कि मार्का हक में हिंदुस्तान हमारा कोई हथियारा नहीं गिरा सका। अब डेफिनेटली उनको 2-3 महीनों के बाद याद आ रहा है कि हमने पाकिस्तान का कोई हथियारा मार गिराया। 6 हथियारों की तो पूरी दुनिया के अंदर गूंज है। ट्रंप जैसा सदर जो है वो इसकी बात कर रहे हैं, वो 20वीं बार ये बता चुका कि भारत के 6 हथियारे मार कराए हमने। फ्रांस उसकी तस्दीक कर चुका है जहां से इन्होंने राफेल हथियारे खरीदे हैं। उसके अलावा दुनिया भर के अंदर इनकी जग हसाई हुई पड़ी है कि भारत की जो एयरफोर्स है जनाब उनकी ताकत को पाकिस्तान ने भुरकस निकाल कर रख दिया। पाकिस्तान ने उसको पटाखे के तौर पर इस्तेमाल किया। तो हमारे DCISPR ने कहा कि हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसरकार और प्लेटफॉर्म्स और पाकिस्तान की अंदरूनी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए हम तैयार रहते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे हक में हमारा कोई हथियारा भारत नहीं गिरा सका है। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि बहरा अरब मैदान जंग बन गए और ये जो समंदरों की लड़ाई है वो क्यों कर शुरू हुई और सूरत हाल वहां पर क्या बनी हुई है और पाकिस्तान की नेवी ने किस तरह से भारतीय जो बहरी बेड़े हैं उनको उड़ा कर रख दिया, उनकी ताकत को मलियामेट कर दिया। बड़े गौर से अपनी जनाब ये खबर सुननी है। जनाब भारत जो है वो जंग की तैयारी कर रहे हैं। जंग की तैयारी क्यों कर रहा है वो आपको पता है, आप सब जानते हैं कि जनाब बिहार के अंदर इलेक्शंस होने हैं
और 6 से नवंबर से और 11 नवंबर तक ये इलेक्शन जारी रहेंगे। 12 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा और उसमें उन्होंने एक प्रोडक्ट बेचनी है, वह है पाकिस्तान। और भारत जो मोदी है उसको इस इलेक्शन से पता चलेगा कि उसके मुस्तकबिल जो है उसका क्या होगा। अगर वो ये इलेक्शन हार गया, उसका ये प्रोडक्ट ना बिका, तो डेफिनेटली मोदी का इक़्तिदार खतरे के अंदर पड़ जाएगा। और हमेशा से मोदी ने अपनी कैंपेन के लिए कौन से प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, हुआ है पाकिस्तान। तो लिहाजा वो एक बार फिर से ये मामला करेगा, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, लेकिन अब की बार वो किसी और हिकमत अमली के साथ आएगा। अब की बार वो किसी और प्लानिंग के साथ आएगा। वो क्या करेगा, अगर आपने बड़े गौर से खबरें सुनी है कि जनाब, एक तो भारत ने अपनी जो फजाई हदूद है उसको बंद कर दिया है, और फिर दूसरा ये कि वो दीगर मिसाइल जो है वो टेस्ट कर रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जनाब, वो भी आपको मैं बता देता हूं कि भारत जो है वो उनको रूस से अभी तक S-400 जो है वो नहीं मिले। वो 4-5 S-400 रूस से लेने की तैयारियां कर रहे हैं, वो अभी तक उनको नहीं मिले। राफेल तैयारी इनको अभी तक हासिल नहीं हुए। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है उनको J-35 तैयारे मिल गए हैं। यानी कि जितनी इमरजेंसी के अंदर चाइना पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी दे रहा है, उतनी इमरजेंसी में भारत रूस के साथ उतनी टेक्नोलॉजी से इमरजेंसी से टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर पा रहा। तो यहां पर रही बात यह कि इंडियन आर्मी चीफ जो है या इंडियन एयरफोर्स जो है, क्या पाकिस्तान की एयरफोर्स का यहां पर मुकाबला कर सकती है कि जब उनके राफेल तैयारे हमने मार गिराए, हमने जनाब उनका S-400 हमने तबाह कर दिया, और पाकिस्तान ने जबकि PL-15 मिसाइल इस्तेमाल किए, J-17 थंडर्स को इस्तेमाल किया, अब हमारे पास आ गए J-35 तैयारे। अब जब हम वो उड़ाएंगे तो भारत का इंडिया जो एयरफोर्स है वो उनका क्या हाल करते हैं। तो डेफिनेटली क्या भारत जो अपनी एयरफोर्स के साथ पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला करवाएगा? बिल्कुल नहीं करवाएगा। वो एक बार जो है उनकी एयरफोर्स ये जंग हार चुकी है, तो भारत की जो फजाई जंग है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। फिर वो क्या करेगा? अब उसकी प्लानिंग्स जो 3 बड़ी आम प्लानिंग्स हैं कि एक तो वो एक पाकिस्तान के किसी इलाके के ऊपर कब्जा करेगा। अब वो कौन से इलाके के ऊपर कब्जा कर सकता है? वो सियाचिन के ऊपर दोबारा आ जाएगा, वो दोबारा वहां पर कब्जा कर सकता है। वो आजाद कश्मीर के इलाके के किसी चौकी के ऊपर कब्जा कर लेगा और फिर वो अपनी फतह कहेगा कि जनाब देखिए हमने पाकिस्तान के फलां इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया और ये हमारी जो है वो एक बहुत बड़ी फतह के तौर पर इसको हम देख रहे हैं, ताकि हम अपनी फतह का ऐलान कर सकें। और दुनिया को जो वो सिक्योरिटी नेट प्रोवाइडर के तौर पर जब बताया जा रहा था कि सिक्योरिटी नेट प्रोवाइडर इस खत्ते का, और वो सारा कुछ खत्म हो गया, उसकी आइसोलेशन होगी। भारत हो, चाइना, अमेरिका और दीगर ममालिक हैं, वो भारत को एक टिश्यू पेपर के तौर पर देख रहे हैं कि भारत की इतनी औकात और इतनी हैसियत नहीं है कि वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। तो सारे सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान फिर क्या करेगा? जाहिर है वो ड्रोन्स की, वो मिसाइल की अब तो जंग है। पाकिस्तान ड्रोन्स भी खरीद रहे हैं, हम मिसाइल्स भी खरीद रहे हैं, हम टेस्ट भी कर रहे हैं मिसाइल्स का, और अभी फतह मिसाइल जो हमने उनका टेस्ट किया है। तो पाकिस्तान जब ड्रोन्स और मिसाइल का इस्तेमाल करेगा तो वो जो कब्जा है वो ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकेगा। तो भारत जो है वो शायद कुछ लम्हे के लिए गुलाब जामुन तो खा ले, लेकिन जब पाकिस्तान का जो हशर नशर करेगा उसके बाद फिर वो दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी इंडिया का। तो भारत ये कभी भी किसी भी वक्त जो है वो इस तरह का मामला कर सकता है, लेकिन वो ये सारा कुछ करने से पहले सोचेगा कि हम जब वहां पर ड्रोन्स और मिसाइल चलाएंगे तो फिर भारतीय फौज जो है उनकी लाशें वहां पर गिरना शुरू हो जाएंगी, जिसके लिए भारत ये स्टेप उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। अब फिर वो क्या करेगा? फिर अगली प्लानिंग उसकी क्या हो सकती है? प्लान बी क्या हो सकता है? अब की बात जो जंग होगी वो नेवल फोर्सेस की जंग होगी। देखिए उनकी जो बड़ी फौज है, हमारी बड़ी फौज का मुकाबला नहीं कर सकती। उनकी जो एयर फोर्स है वो ऑलरेडी पाकिस्तान से जंग हार गई है। तीसरा ये कि उनकी जो नेवल फोर्सेस हैं, अब वो उनके जरिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, वो उनकी जंग जो है वो लड़ेगा। कल भी आपको मैंने खबर दी कि जो बे ऑफ बंगाल है, जहां पर जो अब्दुल कलाम आइलैंड है, वहां पर इंडिया ने अपना नोटम जारी कर दिया और 15 से 17 अक्टूबर तक नो फ्लाई जोन उसको बना दिया। वहां पर फजाई हदूद बंद कर दी गई है 2-3 दिनों के लिए, और ये 1480 किलोमीटर के ऊपर वहां पर कोई भी त्यारा और जहाज जो है वहां पर आप नहीं उड़ा सकते। उसको नो फ्लाई जोन, वहां पर ये एक मिसाइल टेस्ट करने जा रही है भारत, तो उसके लिए इंडिया ने ये नोटम जारी किया है। तो भारतीय नेवी जो है वो इस हवाले से तैयारियां कर रही है। तो अब भारत जो है वो बहरा हिंद को क्या बंद कर सकते हैं? अगर वो बहरा हिंद को बंद कर दे तो क्या वो पाकिस्तान की जो हमारी कराची के बंदरगाह है वो उसके ऊपर अटैक करते हैं? अब आपने बड़े गौर से सुननी है खबर को, तो बहरा हिंद जो है वो तो सऊदी अरब भी इस्तेमाल करता है, वो चाइना भी इस्तेमाल करता है। तो अगर ईरान जो है वो अपनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं कर सका, जहां से दुनिया का पेट्रोल गुजरता है, क्या भारत जो है वो बहरा हिंद को बंद कर सकेगा? इसका जवाब है नहीं। भारत जो है उसको ये चीजें भी बैकफायर करेंगी। अब भारत क्या कर सकता है? वो भारत जो है वो कराची की बंदरगाह पर हमला कर सकता है, जिसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। अभी उसने अग्नि प्राइम मिसाइल जो है उसकी रेंज 2200 किलोमीटर है, उसका तजर्बा किया है।
और वो तजर्बा क्यों किया, उसने बताया कि कराची भी आपके जो है वो हमारे निशाने पर आ गया, क्योंकि सऊदी अरब की डील के बाद उन्होंने ये सारा कुछ किया है। और सऊदी अरब को भी पैगाम दिया कि जनाब आप भी हमारे टारगेट के ऊपर हैं। और क्योंकि सऊदी अरब ने जनाब यूनाइटेड नेशंस की साइड लाइन पर भारत के साथ मिलने से इनकार कर दिया था, उनकी वज़ीर खारजा को साफ साफ इनकार किया, तो डेफिनेटली वो उन्होंने सऊदी अरब को भी पैगाम दिया है। तो इससे पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा, इसलिए पाकिस्तान ने कहा कि अब की बार हम तुम्हारे पिछवाड़े से हमला करेंगे। पाकिस्तान जो है मशरकी जगहों से हमला करेगा, बांग्लादेश से हमला करेगा। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो दिफाई कॉपरेशन है वो बहुत ज्यादा बड़ी हुई है। हमारे जो जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर के जो डीजी हैं वो इस वक्त बांग्लादेश के हाई प्रोफाइल दौरे पर हैं, और जहां से जनूब मशरकी बॉर्डर भारत के साथ मिलता है वो उनका दौरा करने जा रहे हैं। तो यहां से आप अंदाजा करें कि भारत के जब पिछवाड़े से हमला होगा तो भारत का रहना कुछ नहीं है। आधा भारत जो है पाकिस्तान की मुट्ठी के अंदर आया हुआ है, और पाकिस्तान जो है वो हर तरह से उसने भारत को जो है वो घेरा हुआ है। तो लिहाजा ये अगर हमारी नेवी के ऊपर हमलावर होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा हमला तस्वुर नहीं होगा, और ना इसको भारत की एक बहुत बड़ी जीत आप कह सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों के अंदर हमारी नेवी जो उन्होंने अपने मिसाइल को भी टेस्ट किया, और वो अपनी मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रखे हुए हैं। और लेकिन अब भारत जो है वो भी टू फ्रंट वॉर की तरफ आएगा। वो अफगानिस्तान को कहेगा कि आप अपने अपने इलाकों के ऊपर कब्जा कर लें जो आप क्लेम करते हैं, हम आजाद कश्मीर की छोटी चौकी पर हमला करते हैं। तालिबान क्या पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने की औकात के अंदर या हैसियत के अंदर है? बिल्कुल नहीं है। अफगान तालिबान जो है कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकते जब वो खुद मुश्किल के अंदर फंसे हुए हैं। जब अमेरिका वहां पर बगराम एयरबेस चाहता है तो कभी भी वो भारत के हाथों नहीं खेलेंगे, कि जब वो पाकिस्तान को कह रहा है कि हम आप अपनी सरजमीन जो है आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन वो हो रही है, लेकिन वो तसल्लियां जरूर देता है। तो सारी सिचुएशन के अंदर वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो आप समझते हैं कि पाकिस्तान का माई बाप है, तो पाकिस्तान के सामने वो कभी खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन भारत इसकी तैयारी कर रहा है। अगर वो टू फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं तो उधर तो चाइना भी है, बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान भी है। हमने तो आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है, फिर आपको जो दुर्गत बनेगी तो पूरे का पूरा भारत जो है फिर हमारी मुट्ठी के अंदर आ चुका होगा। तो पाकिस्तान की नेवी ने भी अपनी वॉर एक्सरसाइज का जनाब आगाज कर दिया बहरा अरब में, और भारत ने भी अपने जो त्यारा बरदार जहाज हैं उनको भी तैयार रहने का जनाब हुक्म जारी कर दिया है। और जो जनाब इस हवाले से जो इंडिया है उसने अपने जो फोर्सेस हैं, नेवल फोर्सेस हैं, उनको तैनात भी किया जा रहा है उनकी जानिब से, और फ्रंट पोजीशंस के ऊपर वो तैनात कर रहे हैं कि किसी भी वक्त कोई बड़ी जंग जो है वो शुरू हो सकती है। तो ये बे ऑफ बंगाल की भी आपको मैंने बता दिया कि वहां पर भी इन्होंने वॉर एक्सरसाइज को शुरू कर दिया है। तो भारत किसी भी वक्त ये शरारत कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस जो है मुकम्मल तौर पर रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट के ऊपर है कि भारत ये शरारत करे और हम इसका भरपूर तरीके से जवाब दें। और अब की बार जो जवाब पाकिस्तान की तरफ से होगा वो बहुत खतरनाक और बहुत अलार्मिंग होगा, और भारत को ये समझ नहीं आएगी कि उनके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी हल्क ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।